नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक का श्लोक नंबर 2। इसका हम कैसे संदर्भ लिखेंगे, कैसे प्रसंग लिखेंगे, कैसे व्याख्या करेंगे, ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसका भाव जानेंगे, तत्पश्चात संदर्भ प्रसंग व्याख्या पर बात करेंगे। चलिए। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेत। क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में जो सूत्रधार है, सूत्रधार जो है नटी को बताता है। नटी कौन है? जब इस नाटक का प्रारंभ हो रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रारंभ हो रहा है, जो सूत्रधार, सूत्रधार कहते हैं बच्चों, उसको संचालक होता है। संचालक, सूत्रधार मतलब संचालक कहता है। किससे? नटी से कहता है। और नटी कौन होती है? जो वहां की एक मंच संचालन में सहयोग कर रही होती है। तो सूत्रधार नटी से कह रहा है, क्या कह रहा है? आपरितोषाद विदुषाम। क्या कह रहा है? आपरितोषाद विदुषाम। जब तक विद्वान, विदुषा माने विद्वान, संतुष्ट न हो जाए। परितोषाद, परितोषाद माने संतुष्ट न हो जाए। जब तक, न माने नहीं, परितोषाद विदुषाम, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए। न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए। कौन कह रहा है? सूत्रधार। सूत्रधार का मतलब संचालक। किसको कह रहा है? नटी को बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? जब तक विद्वान प्रसन्न न हो जाए, तब तक मैं प्रयोग विज्ञानम, अपने प्रयोग विज्ञान को, अपने अभिनय कौशल को साधु मने सफल, न मने नहीं, मन्ने मने मानता हूं। जो भी अभिनय करता है उसका अभिनय तभी सफल माना जाएगा जब दर्शक जो है, विद्वान दर्शक जो हैं, संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। यहां पर ये भाव निकलता है, क्योंकि सूत्रधार कहता है जब तक विद्वान प्रसन्न न हो जाए, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, यानी कि जब तक दर्शक संतुष्ट न हो जाए, तब तक अपने प्रयोग विज्ञान माने अभिनय कौशल को मैं साधु मने सफल, न मने नहीं, मन्ने मने मानता हूं। ठीक है ना? पहली लाइन आ गई होगी। जब तक विद्वान प्रसन्न न हो जाए, तब तक मैं नहीं मानता हूं। सफल मने साधु मने सफल, प्रयोग विज्ञानम मने प्रयोग करने का जो कौशल है, अभिनय का जो कौशल है, उसको मैं सफल नहीं मानता हूं। जब तक विद्वान सफल, विद्वान खुश होना चाहिए। यानी कि अभिनय तभी सफल माना जाएगा जब देखने वाला कौन हो? विद्वान हो, और वह विद्वान क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तभी अभिनय सफल माना जाएगा। ऐसा सूत्रधार नटी को बताता है। और क्या कहता है? बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययः चेत्। जो महान शिक्षित होते हैं, जो महान शिक्षित यानी कि विशेष रूप से जो शिक्षित विद्वान होते हैं ना, वो आत्मनि अप्रत्यय, अप्रत्ययम, जो आत्मनि माने अपने विषय में अविश्वासी होते हैं। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, अच्छे, विशेष रूप से विद्वान जो होते हैं, विशेष रूप से शिक्षित जो होते हैं, वह आत्मनि अप्रत्ययम, वह आत्मनि माने अपने विषय में अविश्वासी होते हैं। अप्रत्ययम का मतलब अविश्वासी। यह इससे क्या सीखे? जो विशेष रूप से अच्छे पढ़े लिखे होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होते हैं बच्चों, वो अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा
दिखाते नहीं। वो हमेशा अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा उनका भाव होता है। वह अपने आप पर अविश्वासी होते हैं। जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतने ज्यादा अविश्वासी होंगे। भले आप इस चीज समझ पाए होंगे, इस बात को नहीं समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर सूत्रधार कह रहा है, क्योंकि नाटक का मंचन, पहला ही श्लोक समझिएगा इसको, इससे पहले तो मैंने मंगलाचरण बताया, इसको आप पहला, नाटक का प्रारंभ हो रहा है। नाटक का प्रारंभ होने से पहले ही संचालक बोल रहा है कि उसी को सफल, उसी का अभिनय सफल माना जाएगा जो विद्वान लोगों को संतुष्ट करे। यानी कि जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक प्रयोग विज्ञान, जो अभिनय कौशल है, वह सफल नहीं माना। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, अभिनय कौशल को मैं सफल नहीं मानता हूँ तब तक। और क्योंकि क्या होता है, जो विशेष रूप से शिक्षित होते हैं, जो विशेष रूप से विद्वान होते हैं, वो आत्मनि अपर, वो अपने विषय में अविश्वासी होते हैं। ठीक है ना। तो अधिक न बोल करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, 3 हेडिंग होने बहुत जरूरी है बच्चों। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ में क्या आएगा? प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। तो जब भी आपको कोई श्लोक का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या पूछी जाती है तो सबसे पहले संदर्भ हेडिंग जरूर लिखिएगा। तो संदर्भ अभिज्ञान शाकुंतलम का कोई भी श्लोक हो, यही बनने वाला है, यानी कि प्रथम अंक में। अगर द्वितीय अंक का होगा द्वितीय अंक, तृतीय अंक का तृतीय अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। तो ये प्रथम अंक का श्लोक है तो प्रथम अंक लिखा है। अब प्रसंग क्या आ जाएगा बच्चों? प्रस्तुत श्लोक में सूत्रधार दर्शकों के विषय में नटी को बताता है। सूत्रधार कौन होता है? जो मंच का संचालन कर रहा होता है। तो वह दर्शकों के विषय में बोलता है। किसको बोलता है? नटी को बोलता है। नटी उसके सहयोगी है वहां पर, उसको बोलता है। अब क्या बोलता है व्याख्या में? वैसे ये अनुवाद है। जब आप व्याख्या हेडिंग लिखेंगे तो इन 3 लाइनों को कम से कम 10 लाइनों में पहुंचाने की आपकी कलम होनी चाहिए। आपकी कलम में इतनी ताकत होना चाहिए कि आप इन 3 लाइनों को 10 लाइनों में लिखें। व्याख्या तभी होगी। ये तो अनुवाद लिखा है मैंने। व्याख्या हेडिंग डालेंगे आप, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब व्याख्या क्या है? जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए। कोई भी नाटक का मंचन, यानी कि कोई हीरो होता है ना, हीरो, उस हीरो का कार्य तभी सफल माना जाएगा, उस हीरो की एक्टिंग, उस हीरो का अभिनय तभी सफल माना जाएगा जब ऑडियंस, यानी कि जनता, देखने वाला प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना, समझ गए? जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं मानता हूं। कौन कह रहा है? सूत्रधार कह रहा है। किसको कह रहा है? नटी को कह रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि विशेष रूप से विद्वानों का चित्त अपने विषय में सदैव अविश्वासी ही होता है। जो विद्वान लोग होते हैं ना, अच्छे विद्वान लोग होते हैं, उनका एक चीज होता है कि वो सदैव अपने विषय में अविश्वासी होते हैं। तो ये तो केवल एक फॉर्मेट था कि आप कोई भी श्लोक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप इस श्लोक को अच्छे से अध्ययन करिएगा। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अभिशिक्षतानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेत। ठीक है। तो पढ़ना भी सीखिए, भाव भी समझना सीखिए, अर्थ भी समझिएगा। देखो, पढ़ना आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, फिर भाव आना चाहिए। ठीक है ना। पढ़ना, अर्थ, भाव। संदर्भ तो आ ही जाएगा एक न एक दिन, प्रसंग भी आ जाएगा। संदर्भ प्रसंग बहुत सरल चीजें हैं, लेकिन जिसने अभी तक संदर्भ प्रसंग सुने ही नहीं होंगे उसके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं। तो कोई भी श्लोक अगर आपसे पूछा जाता है, संदर्भ जरूर लिखिएगा, प्रसंग जरूर लिखिएगा, व्याख्या जरूर लिखिएगा। तो इसको अपने जो कक्षा के साथी हैं उन तक जरूर शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली वीडियो जो आएगी आप तक बड़ी सरलता से पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।